बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, आज 24 जुलाई 2021 ईस्वी और 3 ज़िलहिज्जा 1442 हिजरी मुताबिक यौम सनीचर इलाक़ा मावर की वादी से गुज़रते हुए बंगस की वादी में इस वक्त हम उतर चुके हैं। और आज चूँकि अय्याम तशरीक़ चल रहे हैं, क़ुरबानी के हवाले से जो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह का मसलक है वो ये है कि क़ुरबानी सिर्फ़ 3 दिन तक, एक ज़िलहिज्जा और ज़िलहिज्जा के बाद 2 दिन यानी 12 ज़िलहिज्जा तक क़ुरबानी की जा सकती है और उसके बाद क़ुरबानी का वक्त ख़त्म हो जाता है। मोहतरम ज़हूर अहमद, मास्टर ज़हूर अहमद भट्ट साहब इलाक़ा राजवार और ज़िला कुपवारा कश्मीर से, उन्होंने सवाल किया था कि क़ुरबानी कब तक कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि क़ुरबानी का जो वक्त है वो सिर्फ़ 12 ज़िलहिज्जा तक है। 12 ज़िलहिज्जा के ग़ुरूब आफ्ताब जब हो जाए, दिन ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद क़ुरबानी करना जायज़ नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि 13 ज़िलहिज्जा तक क़ुरबानी करना जायज़ है, वो एक रिवायत को पेश करते हैं जिसकी सनद में भी कुछ कलाम है। और इसके अलावा चूँकि 12 ज़िलहिज्जा तक क़ुरबानी करने का जो इमाम आज़म रहिमहुल्लाह का वो मौक़िफ़ है, उसमें यकीनियत है, यानी कोई शक नहीं। तमाम रिवायतें इसमें मुत्तफ़िक़ हैं कि 12 ज़िलहिज्जा तक क़ुरबानी करना जायज़ है। और क़ुरबानी के ये अय्याम हैं। सबसे पहला जो दिन है वो अफ़ज़ल दिन कौन सा है? वो अफ़ज़ल दिन 10 ज़िलहिज्जा का है, यानी ईद उल अज़हा का पहला दिन। और उसके बाद फिर 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। वो जो रिवायत है उसके बारे में एक तो कलाम भी है और दूसरा जिसमें इख्तिलाफ़ हो और वो जिसमें इत्तिफ़ाक़ हो। तो हज़रत इमाम आज़म रहिमहुल्लाह का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जो यकीनी बात हो उसी को ले लिया जाए और जिसमें शकूक व शुबहात हों उसको छोड़ दिया जाए। तो हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह का जो मसलक है वो ज़्यादा मज़बूत और मुस्तहकम है। अब अगर हम देते हैं कि 13 ज़िलहिज्जा को भी क़ुरबानी जायज़ है, तो उस सूरत में हम उन तमाम हदीसों की खिलाफ़ वर्जी कर रहे हैं जो ये कह रही हैं कि सिर्फ़ 12 ज़िलहिज्जा तक क़ुरबानी का वक्त है, यानी ईद के बाद 2 दिन सिर्फ़, तीसरे दिन नहीं। तो अब अगर क़ुरबानी का वक्त है 13 ज़िलहिज्जा, तो इसमें शक है। और शक की वजह से हमने जो क़ुरबानी की, ज़ाहिर सी बात है ये ऐसे ही हो गया जैसे कोई नमाज के वक्त को क़ज़ा करके पढ़े और ये कहे कि ये नमाज का वक्त है, हालांकि वो नमाज का वक्त बिल इत्तिफ़ाक़ नहीं होता है, वो बिल इत्तिफ़ाक़ नमाज का वक्त नहीं होता है। तो इसी तरह से 13 ज़िलहिज्जा के बारे में जो क़ुरबानी का मौक़िफ़ है, अगर उन अहादीस को ले लिया जाए जो ये कहती हैं कि 13 ज़िलहिज्जा क़ुरबानी का वक्त नहीं है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि उन लोगों की क़ुरबानी नहीं हुई जिन्होंने 13 ज़िलहिज्जा को क़ुरबानी की है, चूँकि वो क़ुरबानी का वक्त नहीं है। जब वक्त नहीं है तो इबादत कहाँ से काबिल एतिमाद होगी।
और हाँ, अय्याम तशरीक़ जो हैं उसके बारे में इत्तिफ़ाक़ है कि अय्याम तशरीक़ 13 ज़िलहिज्जा तक होती हैं। 13 ज़िलहिज्जा तक तकबीर पढ़ी जाए हर बालिग़ मर्द और औरत पर, चाहे वो जमात से नमाज़ पढ़े या बग़ैर जमात के नमाज़ पढ़े, उस पर क़ुरबानी करना वाजिब हो या ना हो, लेकिन तकबीर तशरीक़ात जो है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये 13 ज़िलहिज्जा की असर तक पढ़ना हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हर बालिग़ मर्द और औरत के लिए वाजिब है। और इस तरह से भी इस वक्त चूँकि एक बात और एक मसला मेरे जहन में आ रहा है कि जिस रास्ते से हम चल कर आए बहुत ही दुश्वार गुज़ार और पैदल हाइक करने का जो रास्ता है, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ऊपर को चढ़ाव करते थे और चढ़ाई की तरफ जाते थे और ऊंचाई की तरफ जब जाते थे तो अल्लाहु अकबर पढ़ा करते थे, अल्लाहु अकबर, कि जब भी छोटी या बड़ी कोई चढ़ाई हो या कोई ऊंचाई और बुलंदी पर आदमी जाए तो अल्लाहु अकबर पढ़े, इस सुन्नत पर अमल हो जाए। और जब उतरना हो कहीं पस्ती की तरफ तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त सुबहान अल्लाह पढ़ा करते थे। तो इस सुन्नत पर अमल कर लेनी चाहिए, इस सुन्नत पर भी अमल कर लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। तो इसी तरह से ये जो क़ुरबानी का जो मसला है जिसमें इख्तिलाफ़ है, जो गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात हैं जिनको अहले हदीस कहा जाता है, वो इख्तिलाफ़ करते हैं। वो कहते हैं नहीं 13 ज़िलहिज्जा तक क़ुरबानी कर सकते हैं। हम कहते हैं भाई क्या मजबूरी है आपकी, आप इसको खींच रहे हो। इसका तो एक ही मकसद होता है कि कोई पार्टी अलग सी बन जाए, उम्मत में इंतशार पैदा हो जाए, इख्तिलाफ़ पैदा हो जाए, और तो कुछ नहीं है। आपके पास 3 दिन का काफ़ी समय, बहुत सारा वक्त है, आप उनमें क़ुरबानी कर लीजिए। मज़ीद अगर इल्मी तशफ़ी के लिए हमारे उलमा ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और अख़र मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ क़ुरैशी अल क़ासमी ने भी इस बारे में एक किताबचा छापा है, राह हक़। तो मुख्तसर सी किताब है, जो लोग अदीमुल फ़ुर्सत होते हैं, जिनके पास कम फ़ुर्सत होती है, वो जो हैं इस किताब को मुताला करके बड़ी आसानी के साथ ये बात समझ सकते हैं कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ताला ने जो बात फरमाई है वो ही ज़्यादा काबिल यकीन और लायक भरोसा और काबिल एतमाद है। तो ये हम बंगस की वादी में हम पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस वादी बंगस को और जितने भी हमारे सियाहती मकामात हैं उनमें दीनी और दुनियावी रौनक और फ़ज़ा को ता क़यामत कायम बदायम रहे। ये अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम, हदीस में आया है, बेशक दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई। व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल-आखिरा, और तुम जो हो तुम्हें आखिरत के लिए पैदा किया गया है। तो आखिरत जो है, आखिरत में हमारा हिस्सा उसी वक्त ही लग सकता है जब हम ऐसे आमाल करें जिनसे अल्लाह राज़ी हो, और उन तमाम कामों से और तमाम गुनाहों से बच कर रहें जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है, जिनसे अल्लाह की खुशनुदी नहीं मिल सकती है। तो नमाज़ों की पाबंदी और बेपर्दगी से इज्तिनाब, बेहयाई से बच कर रहना, ये चीज़ें हैं, ये हमारे हकीकी और ज़ाहिरी हुस्न को हमेशा के लिए कायम रखती हैं। अगर इन जगहों पर आकर नाफरमानियाँ हुई, अल्लाह के हुक्म टूटते रहे, तो फिर हदीस में आया है कि फिर ये ज़मीन जो है
अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, जब इस पर गुनाह किया जाता है, अल्लाह की नाफरमानी की जाती है, तो ये कांपती है, ये कांपती है। और कुरान पाक की आयत का भी एक मफ़हूम है, फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून वलो अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। सूरह अनफ़ाल की आयत है। अगर ये बस्तियों वाले, ये देशों वाले ईमान लाते, तक़वा इख्तियार करते, तो हम ज़मीन व आसमान के दरवाज़े और बरकतों के दरवाज़े इन पर खोल देते। तो ये अल्लाह ने हमें अपनी एक नेमत अता की है। जहाँ जहाँ भी, जिस जगह भी, चाहे किसी दुनिया के किसी भी कोने में सियाहती मकामात हों, वहाँ इस बात का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए कि अल्लाह का कोई हुक्म हमसे न टूटे। अल्लाह का हुक्म हमसे हमेशा बराबर होता रहे, अल्लाह के हुक्म पर हम चलते रहें, बेहयाई के बिल्कुल करीब तक भी न जाएं, और नमाज़ें क़ज़ा न करें, गाने बजाने और रक़्स व सुरूर और नाच नगमे की जो मजलिसें हैं, इनसे कुल्ली तौर पर इज्तिनाब किया जाए। इससे बेहतर है कि दीनी महाफ़िल का इनेकाद किया जाए, उलमा से राब्ते में रहा जाए, और जो है वाज़ व नसीहत, दावत व तबलीग़ और दीन की फ़िज़ा कायम करने का अच्छी तरह से माहौल कायम किया जाए, ताकि ये जगहें जो हैं ये भी अल्लाह के ज़िक्र से और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी से सरसब्ज़ व शादाब रहें, और इनके जो नफ़े हैं, इनके जो फ़ायदे हैं, वो भी देर तक हमारे लिए और ता क़यामत कायम दायम रहें। तो यहाँ हम रहेंगे, इसके बाद हम इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम इंशाअल्लाह वक्त की वसात को और तंगी को मलहूज़ नज़र रखते हुए अपनी वापसी का प्रोग्राम बनाएंगे, और इंशाअल्लाह उसके बाद हमारी वापसी होगी। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह कल की दर्स तफ़सीर और बाकी मसले मसाइल की वीडियो में आपसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, आज 24 जुलाई 2021 ईस्वी और 3 ज़िलहिज्जा 1442 हिजरी मुताबिक यौम सनीचर इलाक़ा मावर की वादी से गुज़रते हुए बंगस की वादी में इस वक्त हम उतर चुके हैं, और आज चूँकि अय्याम तशरीक़ चल रहे हैं, क़ुरबानी के हवाले से जो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का मसलक है, वो ये है कि क़ुरबानी सिर्फ़ 3 दिन तक, एक ज़िलहिज्जा और ज़िलहिज्जा के बाद 2 दिन यानी 12 ज़िलहिज्जा तक क़ुरबानी की जा सकती है, और उसके बाद क़ुरबानी का वक्त ख़त्म हो जाता है। मोहतरम ज़हूर अहमद, मास्टर ज़हूर अहमद भट्ट साहब इलाक़ा राजवार और ज़िला कुपवारा कश्मीर से, उन्होंने सवाल किया था कि क़ुरबानी कब तक कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि क़ुरबानी का जो वक्त है वो सिर्फ़ 12 ज़िलहिज्जा तक है। 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब जब हो जाए, दिन ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद क़ुरबानी करना जायज़ नहीं है।
और जो लोग ये कहते हैं कि 13 ज़िलहिज्जा तक कुर्बानी करना जायज़ है, वो एक रिवायत को पेश करते हैं जिसकी सनद में भी कुछ कलाम है, और इसके अलावा चूँकि 12 ज़िलहिज्जा तक कुर्बानी करने का जो इमाम आज़म रहिमहुल्लाह का मौक़िफ़ है, उसमें यकीनियत है, यानी कोई शक नहीं। तमाम रिवायतें इसमें मुत्तफ़िक़ हैं कि 12 ज़िलहिज्जा तक कुर्बानी करना जायज़ है। और कुर्बानी के ये अय्याम हैं। सबसे पहला जो दिन है वो अफ़ज़ल दिन कौन सा है? वो अफ़ज़ल दिन 10 ज़िलहिज्जा का है, यानी ईद उल अज़हा का पहला दिन, और उसके बाद फिर 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है। वो जो रिवायत है उसके बारे में एक तो कलाम भी है, और दूसरा जिसमें इख्तिलाफ़ हो और वो जिसमें इत्तिफ़ाक़ हो। तो हज़रत इमाम आज़म रहिमहुल्लाह का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जो यकीनी बात हो उसी को ले लिया जाए, और जिसमें शकूक व शुबहात हों उसको छोड़ दिया जाए। तो हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह का जो मसलक है वो ज़्यादा मज़बूत और मुस्तहकम है। अब अगर हम लेते हैं कि 13 ज़िलहिज्जा को भी क़ुरबानी जायज़ है, तो उस सूरत में हम उन तमाम हदीसों की खिलाफ़ वर्जी कर रहे हैं जो ये कह रही हैं कि सिर्फ़ 12 ज़िलहिज्जा तक क़ुरबानी का वक्त है, यानी ईद के बाद 2 दिन, सिर्फ तीसरे दिन नहीं। तो अब अगर क़ुरबानी का वक्त है 13 ज़िलहिज्जा, तो इसमें शक है, और शक की वजह से हमने जो क़ुरबानी की, ज़ाहिर सी बात है ये ऐसे ही हो गया जैसे कोई नमाज के वक्त को क़ज़ा करके पढ़े और ये कहे कि ये नमाज का वक्त है, हालांकि वो नमाज का वक्त बिल इत्तिफ़ाक़ नहीं होता है, वो बिल इत्तिफ़ाक़ नमाज का वक्त नहीं होता है। तो इसी तरह से 13 ज़िलहिज्जा के बारे में जो क़ुरबानी का मौक़िफ़ है, अगर उन अहादीस को ले लिया जाए जो ये कहती हैं कि 13 ज़िलहिज्जा क़ुरबानी का वक्त नहीं है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि उन लोगों की क़ुरबानी नहीं हुई जिन्होंने 13 ज़िलहिज्जा को क़ुरबानी की है, चूँकि वो क़ुरबानी का वक्त नहीं है। जब वक्त नहीं है तो इबादत कहाँ से काबिल एतिमाद होगी। और हाँ, अय्याम तशरीक़ जो हैं उसके बारे में इत्तिफ़ाक़ है कि अय्याम तशरीक़ 13 ज़िलहिज्जा तक होती हैं। 13 ज़िलहिज्जा तक तकबीर पढ़ी जाए हर बालिग़ मर्द और औरत पर, चाहे वो जमात से नमाज़ पढ़े या बग़ैर जमात के नमाज़ पढ़े, उस पर क़ुरबानी करना वाजिब हो या ना हो, लेकिन तकबीर तशरीक़ात जो है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये 13 ज़िलहिज्जा की असर तक पढ़ना हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हर बालिग़ मर्द और औरत के लिए वाजिब है। और इस तरह से भी इस वक्त चूँकि एक बात और एक मसला मेरे जहन में आ रहा है कि जिस रास्ते से हम चल कर आए बहुत ही दुश्वार गुज़ार और पैदल हाइक करने का जो रास्ता है, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ऊपर को चढ़ाव करते थे और चढ़ाई की तरफ जाते थे और ऊंचाई की तरफ जब जाते थे तो अल्लाहु अकबर पढ़ा करते थे, अल्लाहु अकबर, कि जब भी छोटी या बड़ी कोई चढ़ाई हो या कोई ऊंचाई और बुलंदी पर आदमी जाए तो अल्लाहु अकबर पढ़े, इस सुन्नत पर अमल हो जाए। और जब उतरना हो कहीं पस्ती की तरफ तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त सुबहान अल्लाह पढ़ा करते थे। तो इस सुन्नत पर अमल कर लेनी चाहिए, इस सुन्नत पर भी अमल कर लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। तो इसी तरह से ये जो क़ुरबानी का जो मसला है जिसमें इख्तिलाफ़ है, जो गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात हैं जिनको अहले हदीस कहा जाता है, वो इख्तिलाफ़ करते हैं। वो कहते हैं नहीं 13 ज़िलहिज्जा तक क़ुरबानी कर सकते हैं। हम कहते हैं भाई क्या मजबूरी है आपकी, आप इसको खींच रहे हो। इसका तो एक ही मकसद होता है कि कोई पार्टी अलग सी बन जाए
उम्मत में इंतशार पैदा हो जाए, इख्तिलाफ पैदा हो जाए, और तो कुछ नहीं। आपके पास 3 दिन का काफ़ी समय, बहुत सारा वक्त है, आप उनमें क़ुरबानी कर लीजिए। मज़ीद अगर इल्मी तशफ़ी के लिए हमारे उलमा ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और अख्तर मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ क़ुरैशी अल क़ासमी ने भी इस बारे में एक किताबचा छापा है, राह हक़। तो मुख्तसर सी किताब है। जो लोग अदीमुल फ़ुर्सत होते हैं, जिनके पास कम फ़ुर्सत होती है, वो जो हैं इस किताब को मुताला करके बड़ी आसानी के साथ ये बात समझ सकते हैं कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ताला ने जो बात फरमाई है वो ही ज़्यादा काबिल यकीन और लायक भरोसा और काबिल एतमाद है। तो ये हम बंगस की वादी में हम पहुंच गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस वादी बंगस को और जितने भी हमारे सियाहती मकामात हैं उनमें दीनी और दुनियावी रौनक और फ़ज़ा को ता क़यामत कायम बदायम रहे। ये अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम, हदीस में आया है, बेशक दुनिया तुम्हारे लिए पैदा की गई। व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल-आखिरह, और तुम जो हो तुम्हें आखिरत के लिए पैदा किया गया है। तो आखिरत जो है, आखिरत में हमारा हिस्सा उसी वक्त ही लग सकता है जब हम ऐसे आमाल करें जिनसे अल्लाह राज़ी हो, और उन तमाम कामों से और तमाम गुनाहों से बच कर रहें जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है, जिनसे अल्लाह की खुशनुदी नहीं मिल सकती है। तो नमाज़ों की पाबंदी और बेपर्दगी से इज्तिनाब, बेहयाई से बच कर रहना, ये चीज़ें हैं, ये हमारे हकीकी और ज़ाहिरी हुस्न को हमेशा के लिए कायम रखती हैं। अगर इन जगहों पर आकर नाफरमानियाँ हुई, अल्लाह के हुक्म टूटते रहे, तो फिर हदीस में आया है कि फिर ये ज़मीन जो है अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, जब इस पर गुनाह किया जाता है, अल्लाह की नाफरमानी की जाती है, तो ये कांपती है, ये कांपती है। और कुरान पाक की आयत का भी एक मफ़हूम है, फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून वलो अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। सूरह अनफ़ाल की आयत है। अगर ये बस्तियों वाले, ये देशों वाले ईमान लाते, तक़वा इख्तियार करते, तो हम ज़मीन व आसमान के दरवाज़े और बरकतों के दरवाज़े इन पर खोल देते। तो ये अल्लाह ने हमें अपनी एक नेमत अता की है। जहाँ जहाँ भी, जिस जगह भी, चाहे किसी दुनिया के किसी भी कोने में सियाहती मकामात हों, वहाँ इस बात का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए कि अल्लाह का कोई हुक्म हमसे न टूटे। अल्लाह का हुक्म हमसे हमेशा बराबर होता रहे, अल्लाह के हुक्म पर हम चलते रहें, बेहयाई के बिल्कुल करीब तक भी न जाएं, और नमाज़ें क़ज़ा न करें, गाने बजाने और रक़्स सुरूर और नाच नगमे की जो मजलिसें हैं, इनसे कुल्ली तौर पर इज्तिनाब किया जाए। इससे बेहतर है कि दीनी महाफ़िल का इनेकाद किया जाए, उलमा से राब्ते में रहा जाए, और जो है वाज़ व नसीहत, दावत व तबलीग़ और दीन की फ़िज़ा कायम करने का अच्छी तरह से माहौल कायम किया जाए, ताकि ये जगहें जो हैं ये भी अल्लाह के ज़िक्र से और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी से सरसब्ज़ व शादाब रहें, और इनके जो नफ़े हैं, इनके जो फ़ायदे हैं, वो भी देर तक हमारे लिए और ता क़यामत कायम दायम रहें। तो यहाँ हम रहेंगे, इसके बाद हम इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम
इंशाअल्लाह वक्त की वसात को और तंगी को मलहूज़ नज़र रखते हुए अपनी वापसी का प्रोग्राम बनाएंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद हमारी वापसी होगी। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह कल की दर्स तफसीर और बाकी मसले मसाइल की वीडियो में आपसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।